इस पर रहनुमाई फरमाएगा कि इस सारे अमल से हमें क्या सीखने को मिलता है। एक तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि ज़रा अगर खातून ज़्यादा मालदार है तो वो रूप समझना शुरू कर देती है शौहर पर, और फिर जो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का, उससे आज के दौर में हम क्या सीखते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये उस हस्ती का जिक्र हो रहा है जिन्हें अहले अरब मलिकतुल अरब कहा करते थे, और ख़वातीन के खानगी ज़िंदगी का कोई मामला दरपेश होता, उनका समाजी कोई मामला दरपेश होता, हत्ता कि उनका कोई कारोबारी मामला और उक़दा कोई होता, उसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा की राय को हतमी राय तस्वुर किया जाता ख़वातीन के दरमियान मामलात में। यानी ये आपका मकाम और मर्तबा था, और आपको आपकी ज़ाहिरी वजाहत की बुनियाद पर भी और आपके औसाफ़ व कमाल की बुनियाद पर भी सारा अरब ताहिरा के लक़ब से तस्वुर किया करता था और आपको पुकारा करता था। आपकी शनाख्त ये थी। ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती का आलम ये है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद तो एक वालिहाना अंदाज में आपने अपनी खिदमत ज़ाहिर की ना, लेकिन जब मेरे करीम आका के अक़द मुबारक के अंदर आई तो ये ऐसी दूर भी और सरकार दो आलम की मर्तबा शनास ज़ौजा हैं कि निकाह में आने के फ़ौरन बाद अपने ग़ुलाम मैसरा को, जब मैसरा आपको या मलिकतुल अरब कह के पुकारता है तो आप उसे कहते हैं कि मुझे मलिकतुल अरब सुनना जो है उससे ज़्यादा इस बात को सुनना पसंद है कि कोई मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द की निस्बत से पहचाने। यानी सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो खातून उस वक्त सरकार की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 25 बरस है, और हज़रत खदीजतुल कुबरा एक शख्सियत के तौर पर उस ज़माने की, अगर मैं यूँ कहूँ कि एक बैनुल अक़वामी शख्सियत के तौर पर मुतारिफ़ हैं। आज की दुनिया के जो 3 बर्रे आज़म हैं वहाँ पर आपकी तिजारत हुआ करती थी, और मक्के के अंदर जिन 8 सरदारान के घर 2 मंजिला थे उनमें से एक आपकी हस्ती भी थी। आपका घर मुबारक जो था वो 2 मंजिला था, यानी गोया एक नुमाया शख्सियत के तौर पर होने के बावजूद, अपना सारा तशख़्ख़ुस होने के बावजूद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अक़द मुबारक में आती हैं तो अपनी सारी फ़जीलत, अपनी सारी अज़मत गोया अमली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर देते हैं। दुनिया की सारी ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि ये पहला पैगाम है जो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत से आया। और फिर इस रिश्ते के अंदर ये जो रिश्ता है ना सरकार दो आलम और जनाब खदीजतुल कुबरा के दरमियान, इसमें जहाँ ख़वातीन के लिए एक मिसालिया मौजूद है, वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में शौहरों के लिए भी एक बेहतरीन मिसालिया मौजूद है कि उस मुआशरे में जहाँ लोग अपनी ख़वातीन का तज़किरा करते हुए शर्म महसूस करते थे, मेरे करीम आका अपने पाकीज़ा असहाब की पाकीज़ा मजलिस में अपनी इन पाकीज़ा अज़वाज का जो उनकी औसाफ और कमालात होते उनका नाम लेकर उनकी जो है तहसीन फरमाया करते। तो गोया इससे ये इस रिश्ते का जो तकद्दुस है वो आपके सरकार ख़त्मी मर्तबत के साथ जो ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद पर वो हम पर ज़ाहिर होता है। और फिर माल की बात हुई और कुर्बानी की बात आई। आप तसव्वुर कीजिए कि जिस बरस ये शेब अबी तालिब का मामला मुकम्मल होता है और गोया बायकाट ख़त्म होता है, और वो खदीजतुल कुबरा जो उस काफ़िले में सरकार दो आलम के आगे आगे चल रही थी, अब उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वापसी पर उनको चारपाई पर लाया जाता है। यानी 3.25 बरस के उस पूरे मुजाहिदे के अंदर इतनी मुशक्क़त से गुजारा गया कि सेहत इतनी ख़राब हो गई, और फिर चंद महीनों के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल होता है, और हुज़ूर के चचा जो आपके रफ़ीक और मोहसिन थे जनाब अबू तालिब, उनका भी विसाल होता है वो नज़र आता है। इन 2 हस्तियों के विसाल के बाद पहले जनाब अबू तालिब का विसाल होता है और उनके चंद दिन बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल होता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल गोया सरकार दो आलम के दिल पर इस दर्जे की वो जो एक चोट लगाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन अपनी मुस्कुराहट जो है हुज़ूर के चेहरे से वो गायब हो जाती है। और अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि हुज़ूर की उस मुस्कुराहट को देखने के लिए हम तरस गए कि सरकार इतने गमो अंदो की कैफियत में है। और उशाक इस पर सूफिया का एक जुमला आपके सामीन और नाज़रीन की नज़र करता चलूँ, 10वां बरस जो है हुज़ूर की ऐलान नबूवत के बाद का आमुल हुज़्न कहलाता है, गम का साल कहलाता है। इस साल में खदीजतुल कुबरा की जुदाई ने मेरे करीम आका के दिल पर ऐसी चोट लगाई कि इतना गम महसूस किया कि हुज़ूर के चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट को बहाल करने के लिए हुज़ूर के ऐलान नबूवत के 11वें बरस यानी अगले साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम को महराज करवाई ताकि आपके चेहरे पर दोबारा वो मुस्कुराहट जो है वो बहाल हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं जब महराज से हुज़ूर वापस पलटे ना तो फिर हुज़ूर के चेहरे पर वो मुस्कुराहट दोबारा से बहाल हुई जो आपकी शख्सियत का खासा थी।